नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आज की इस कहानी में। मैं धीरे धीरे से अपना हाथ खिसकाते हुए नीचे ले गई। अभी मुझे एक बहुत जोर का झटका लगा। अब विशाल बिल्कुल भी बच्चा नहीं रहा। वो माय गॉड, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। वह अब बड़ा मर्द बन चुका था। मेरा नाम कोमल है और मैं दिल्ली की हसीन वादियों में रहती हूँ। मैं देखने में एकदम हुस्न की परी लगती हूँ। कोई एक नज़र मुझे देख ले तो वो बस मेरा दीवाना हो जाता था। मेरे पति दिल्ली की एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते थे, इसलिए उनको काम की वजह से अलग अलग शहर में जाना पड़ता था। मेरा एक 2 साल का बेटा भी है और घर में मेरे साथ मेरी सास भी रहती है। भगवान की कृपा से पैसा हम लोगों के पास ठीक ठाक था। घर गृहस्थी भी बहुत अच्छी चल रही थी। बस कमी थी तो मेरे पति की कई महीनों तक घर से बाहर रहते थे। मेरा मायका बिहार में है। एक दिन सुबह सुबह मेरी माँ का फोन आया कि विशाल का एग्जाम है दिल्ली में ही। अगर तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है तो क्या वह कुछ दिनों के लिए तुम्हारे पास रुक सकता है। मैंने कहा, मम्मी इसमें दिक्कत कैसी, विशाल मेरे पास आकर आराम से रुक सकता है। मैं बहुत खुश हो गई थी कि चलो मेरे मायके से कोई आ रहा है, चलो कुछ दिनों के लिए तो अकेलेपन से राहत मिलेगी। विशाल के बारे में आपको बता देती हूँ कि विशाल बचपन से ही मेरे साथ दिल्ली में ही पढ़ता था। उसके पापा और मेरे पापा बहुत अच्छे दोस्त थे, इसलिए बचपन से ही उनके साथ हमारे घरेलू संबंध काफी अच्छे थे। मैं अपने घर की इकलौती संतान थी और संजय भी इकलौता बच्चा था। फिर मैंने दिल्ली से ही बीकॉम किया और विशाल आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली चला गया। मेरा कॉलेज कंप्लीट होते ही मेरी शादी हो गई। मेरी शादी 3 साल पहले ही हुई थी। मैं शादी के बाद उससे एक बार भी नहीं मिली थी। अब वो पहली बार मेरे ससुराल आ रहा था। मेरी सास जो कुछ दिनों के लिए चारधाम पर गई थी, मैंने उनको फोन करके विशाल के बारे में बताया तो वह भी काफी खुश हो गई थी और कहने लगी, चलो ठीक है, अब मुझे भी तुम्हारी चिंता नहीं होगी। अगले दिन ही विशाल आ गया। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला वह मुझे देखते ही बहुत खुश हो गया और मुझे कसकर गले से लगा लिया। मैंने कहा, विशाल तू तो मुझसे बहुत लंबा और चौड़ा हो गया है, लेकिन तेरा बचपना अभी तक नहीं गया। तभी वहाँ पर मेरा बेटा आ गया। विशाल ने मेरे बेटे को गोद में उठा लिया। इसी बीच मेरा बेटा विशाल के साथ काफी मिल गया। विशाल फ्रेश होने के लिए बाथरूम चला गया। मैं भी जल्दी से किचन में गई और कॉफी बनाने लगी। तभी किचन में विशाल आ गया। मैंने उसको कहा, तुम बाहर जाकर बैठो, मैं जल्दी से खाना और कॉफी बनाकर लाती हूँ। मैं जल्दी से कॉफी बनाकर ले गई और हम दोनों बैठकर कॉफी पीने लगे और आपस में बातें करने लगे। हम दोनों पुरानी बातें याद करके खूब एक दूसरे की टांग खींच रहे थे। फिर मैंने जल्दी जल्दी घर का काम करने लगी और विशाल बहुत बड़ा सफर तय करके आया था तो वो बहुत थक गया था, तो वह अपने कमरे में आराम कर रहा था। घर का काम करते करते कब सुबह से शाम हो गई मुझे पता है नहीं चला। फिर मैंने शाम का खाना बना दिया और रात के करीब 8 बजे हम दोनों ने डिनर किया। डिनर करने के बाद हम दोनों ने सोने की तैयारी करने लगे। फिर मैंने विशाल को कहा, आज रात तुम मेरे कमरे में ही सो जाओ। मेरा कमरा बहुत बड़ा है और आज हम बहुत सारी पुरानी बातें ताज़ा करेंगे, यादें ताज़ा करेंगे। तो विशाल बोला, ठीक है, जैसा आपका हो। बेड के किनारे पर विशाल लेट गया और दूसरे किनारे पर मैं और बीच में मेरा बेटा। अभी मेरा बेटा सोया भी नहीं था और विशाल मेरे बेटे के साथ खेलने लगा। मैंने कहा, विशाल इसके साथ अब कल सुबह खेलना, रात बहुत हो गई है तो मैं इसे सुला देती हूँ। थोड़ी देर के बाद मेरा बेटा भी सो गया और हम दोनों पुरानी यादें ताज़ा करने लगे। हम दोनों अपने स्कूल के सभी दोस्तों के बारे में बात करने लगे कि कौन कहाँ पर है और अपनी अपनी लाइफ में सब क्या क्या कर रहे होंगे। थोड़ी देर के बाद विशाल को भी नींद आने लगी। फिर वो बोला, अब मैं सो रहा हूँ। मैंने कमरे की लाइट बंद कर दी और फोन की लाइट ऑन कर दी। विशाल सोते हुए बहुत ही प्यारा लग रहा था। वह बहुत ही हैंडसम लग रहा था। उसकी बॉडी तो कमाल की थी, इतना काफी था मुझे भटकाने के लिए।
मैंने अपने बेटे को एक साइड कर दिया और खुद विशाल की बगल में लेट गई और धीरे धीरे अपनी उंगलियां उसके बालों में फेरने लगी। वह सोते हुए बहुत क्यूट लग रहा था, शायद वह उस समय काफी गहरी नींद में था। वह बिल्कुल शांत होकर सो रहा था। मैं उसकी मासूमियत देखकर उस पर अपना दिल हार बैठी थी। अब धीरे धीरे मेरे हाथ उसके मुंह से होते उसके सीने तक पहुंच गए। अब मैं अपनी उंगलियां उसके सीने पर फेरने लगी। अब मैं भी बहुत बहकने लगी।